चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी चलिए, जिन लोग को पता है जीव विज्ञान का जनक कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरे जीव विज्ञान के अब्बा कौन है ये बताओ। अब्बा तो पापा तो किताब का होता नहीं है, लेकिन आप लोग को बताना है कि जीव विज्ञान के फादर कौन है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का पिता कौन है? देखिए, जीव विज्ञान का जनक कहा गया किसको? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। अंग्रेज सब अरिस्टोटल को क्या बोलेगा? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। अरिस्टोटल नहीं बोलेगा, अरिस्टोटल ऐसे बोलेगा। तो अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों? जैसे अपने भारत जो है, भारत को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, तो नाम के चेंजिंग आया कि नहीं? वैसे ही किसी किसी के नाम का चेंजिंग आता है, समझे ना? तो अरस्तु हिंदी में बोलेंगे और अरिस्टोटल बोलेंगे इंग्लिश में, इन्हीं के नाम पर। अरस्तु जो है बाबू, इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का जनक। ये है जीव विज्ञान का जनक। जनक, ठीक है। द फादर ऑफ द बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं अरस्तु को, द फादर ऑफ द बायोलॉजी। अच्छा, थोड़ा सा टेढ़ा लिखाते जा रहा है ना कोई बात नहीं है, हम सीधा लिखने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर आप लोग की तरफ ध्यान दिए हुए, इसलिए इधर ध्यान नहीं दे पाए। अक्षरता समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं ना कि थोड़ा हिल रहा है अगर बोर्ड तो आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जीव विज्ञान का जनक का आगे इनको जनक क्यों बोलते हैं, फादर क्यों बोलते हैं? आखिर फादर क्यों बोलते हैं इनको, पता है? ध्यान दीजिएगा। क्या इनसे पहले कोई साइंटिस्ट नहीं था? इनसे पहले कोई व्यक्ति नहीं था जो जीव विज्ञान के बारे में जाने? क्या जीव विज्ञान को यही बनाए थे? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल बाबू। जीव विज्ञान से पहले भी जो है जीव विज्ञान था। जब अरस्तु बताया उससे पहले भी जीव विज्ञान था, लेकिन किसी ने उसको इकट्ठा करके अच्छे ढंग से साबित करके किताब नहीं बनाया था। अरस्तु क्या किए कि बाकी जितने भी लोग सब कुछ जीव विज्ञान बनाया हुआ था, वो सबको लेकर के किताब बना दी और साबित कर दी, हो गए फादर ऑफ द बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक हो गया। लेकिन ये जो अरस्तु है, दिमाग का कैसा आदमी था, इसके बारे में हम बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। अरस्तु जब छोटा था ना, अरस्तु जब छोटा था तो थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान जो दिए हुए हैं ये कितना अच्छा काम किए हुए। अपने शरीर के बारे में पढ़ना है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए, अरस्तु क्या किए थे। अरस्तु जब छोटे थे ना, जब छोटे थे, हम लोग के गांव में कैसे बच्चे होते हैं, तो कोई नंगे घूमता है, उसको कोई फिक्र नहीं है, आप कोई पैंटे पे साफ कर देता है, समझे ना। लेकिन अरस्तु जो है वो क्या था, वो सब बच्चों से बिल्कुल अलग टाइप के उनका बिहेवियर था। वो जब बचपन में स्कूल जाते थे ना, तब पेड़ को, गाछ को गिनते हुए जाते थे, पेड़ को गिनते हुए जाते थे और स्कूल तक पहुंच जाते थे। एक दिन क्या हुआ ना कि उनके दोस्त एक आया और आंख टोक दिया, बोला क्या कि अरस्तु अब चलो, कैसे चलते? ये बचपन की बात बता रहे, बोले कि अरस्तु अब चलो, कैसे चलते हो, क्या स्कूल तक पहुंच जाओगे? तो अरस्तु बोल रहा है क्या कि हाँ बेवकूफ, पहुंच जाएंगे, हम तुम लोग की मदद से थोड़ी ना चलते हैं, हम पेड़ की मदद से चलते हैं। बताइए उनके कहने का कितना अच्छा तरीका था, मतलब कि पेड़ को गिन कर रखेंगे, पेड़ को टच कर करके चले जाएंगे, कितना पेड़ है हमारे स्कूल में। लास्ट में आएगा गिनती का तो समझ जाएंगे कि स्कूल पास में है। ये बचपन में जो है ना, इनका दो व्यवहार, और एक व्यवहार में क्या था कि इनको जब खाना दिया गया तो सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, नमक ज्यादा हो गया था। तो अरस्तु को बोलना चाहिए था कि नमक कम हो गया मम्मी, चाहे नमक कम हो गया पापा, आप बताइए, आप इसमें कुछ डालिए, चाहे ठीक चीजें बता देना चाहिए। तो बच्चा है, अभी छोटा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उल्टा बानी बोल रहा है। बोला कि जब खाना में नमक ही नहीं डालना था
तो ये सब खाना बर्तन में डालकर बर्तन को आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं? बताइए। उनका ये तरीका था बोलने का, उल्टा वासी एकदम। जब अरस्तु आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए, बड़े होने पर ही बहुत सारे व्यवहार किए। एक बार तो वो जा रहे थे जब अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते, तो नाला में उनका पैर पड़ गया, एक नाली में उनका पैर पड़ गया और कीचड़ लग गया, पूरा पांव कादो लग गया उस पैर में, ठीक है। तो बोला उनका दोस्त, है अरस्तु, ये कहाँ तुम पाँव डाल दिया उसने रे बकचोदर, तुम धो उसको जल्दी। तो कह रहे क्या अरस्तु कि हम तो धो लेंगे, हम तो पाँव गया है कीचड़ में तो धो लेंगे, अगर दिमाग कीचड़ में चला जाए तब क्या होगा, कैसे धोगे? बताइए, कितना गहरी वाला बातें बोले थे। उसी तरह अरस्तु जो है जब पढ़ा रहे थे तब कोई विद्यार्थी एक बोला, जानते हो, कोई एक विद्यार्थी बोले उनको, क्या बोले कि सर आप उधर क्यों ध्यान दिए, साइड में आप ध्यान क्यों दिए, आप सामने क्यों नहीं दे रहे? तो अरस्तु क्या कर रहे थे ना, कि जो चीटियां सब चल रही थी ना लाइन से, उसको देख रहे थे। चीटियां सब जो चल रही थी लाइन से, उसको अरस्तु देख रहे थे। और वो बोले क्या कि बेटा इतना दिमाग मत लगाओ, हम चीटियों को देख रहे हैं कि वो, इतना दिमाग मत लगाओ, हम जो चीटियों को देखे हैं वो देखो चीटी कितना सलीके से, कितना अंदाज से चल रहा है एक दूसरे के पीछे और लाइन बनाकर। एक तुम ऐसे हो, एक तुम ऐसे हो कि तुम लोग ऐसे हो कि लाख समझाने के बाद भी टेढ़ा मेढ़ा चलते, धक्के मुक्के करके चलते हो। बताइए आजकल है कि नहीं है? अगर एक लड़का को बाइक दे दिया है, दो तीन लड़का को ऊपर से बैठा लेगा, उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा चलाएगा, उसमें धक्का मुक्की मार रहा है, लाख पढ़ाओ कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। लड़कियां सब तो बात छोड़िए, वो सब कैसा हो, लेकिन लड़का सब तो कम से कम दिमाग होश लाना चाहिए। देखिए, तो ये जो अरस्तु थे ना, ये गजब गजब के कमाल करते थे, ठीक है। देखिए अरस्तु इतना चालाक थे, वो आगे चल के जीव विज्ञान के बारे में बताए और जीव विज्ञान के जनक कहलाए। तो सबसे पहले जो है अरस्तु जो है, इनके हम लोग थोड़ा सा बात जान लेते हैं, उसके बाद जीव विज्ञान शब्द पे आते हैं, ठीक है। देखिए उतारने का हम टाइम देंगे, इसके लिए मत उठाइएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं अरस्तु। तो अरस्तु जो है उनको इंग्लिश में बोलेंगे क्या चीज, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान का जनक, ये क्या थे, जीव विज्ञान के जनक इनको माना जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक, द फादर ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। इसको बायोलॉजी मत पढ़ देना सर, ये बायोलॉजी नहीं लिखा है, बायोलॉजी लिखा है, बायोलॉजी, बायोलॉजी मत पढ़ देना सर, ठीक है। नहीं दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो अब क्या लिख दोगे, लेकिन अभी नहीं लिखना है, अभी सिर्फ सुनना है। तो जीव विज्ञान का जनक आपको समझ में आ गया कि वो है। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ, अरस्तु का जन्म कब हुआ था, बर्न कब हुआ था, किसी को पता है अरस्तु का जन्म कब हुआ था? यस और नो लिखिए, यस और नो। इतना महान अरस्तु है, इनका जन्म कब हुआ पता है? यस और नो लिखिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखिए। अब एक बक्सों सब लिखो ना, कौन ऐसे टाइम बर्बाद हो जाएगा, लिखो जल्दी, नहीं पता होगा हमको पता है। चलिए, तो इनका जन्म हुआ था 384 बीसी में हुआ था। बीसी मतलब ईसा मसीह के समय से पहले, उस समय समय उल्टा गिना जाता था, टाइम उल्टा गिना जाता था। यानी 84 के बाद 83 आएगा, तब 82, तब 80, 81, तब 80, तब 79, 78, 77, 76, 75, 74, 72, 71, 69 ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था तो ध्यान दीजिएगा, एस्टोगीरा में। एस्टोगीरा एक जगह का नाम है जो ग्रीस में है, ग्रीस देश का नाम है, इसको हम लोग यूनान बोलते हैं, यूनान। यूनान देश को इंग्लिश में ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस। वो ग्रीस मत समझना जो साइकिलों में गाड़ियों में लगता है, ठीक है, ये ग्रीस। तो ग्रीस एक देश है जिसका नाम है यूनान, ठीक है। यूनान को इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, यूनान देश को। और यही यूनान में एक जगह है एस्टोगीरा, एस्टोगीरा, एस्टोगीरा में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यूनान में जो भाषा बोला जाता है, यूनान की जो भाषा है, ठीक है, उस भाषा को बोलते हैं ग्रीक, उस भाषा को बोलते हैं ग्रीक, भाषा या लोग को, ठीक है, भाषा या लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यूनान में ही यूनान में ही भाषा है, यूनान की भाषा या लोग को ग्रीक कहा जाता है,
क्योंकि ये ग्रीस देश से है तो इसलिए ग्रीक कहा जाता है, ग्रीस देश से है तो ग्रीक कहा जाता है। इतना समझाने के बाद में घर जाके बजाना, सर कुछ भी समझ नहीं आया क्या करें, घंटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बजाना पड़ेगा घंटा लेकर के बाबा जी का। ग्रीक कहा जाता है यूनान के भाषा को या लोगों को भी ग्रीक कहा जाता है। आप देखिए इनका मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु यानी डेथ कब हुआ था, डेथ तो डेथ हुआ था कब बाबू 322 बीसी में हुआ था चालसीस में। चालसीस एक जगह है यूनान में ही, यूनान में ही एक चालसीस जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यूनान में एक जगह है वहीं पर इनका डेथ भी हुआ था, समझे ना बाबू। चलिए अब देखिए इनके जो है 3 नंबर में पिता कौन थे, पिता जो थे यानी फादर वो कौन थे, इनके फादर कौन थे, तो इनके जो फादर थे उनका नाम है निकोमेकस, उनका नाम है निकोमेकस, निकोमेकस। मेचस लिखे हैं लेकिन मेकस पढ़ना है, मेचस मेचस लिखे हैं, मेकस पढ़ना है, समझे बाबू। तो अरस्तु के पिता के नाम क्या है, निकोमेकस, ठीक है, निकोमेकस है। और निकोमेकस जो है इनके माता का क्या नाम है, अरस्तु के माता जी का मदर का नाम क्या है, अरस्तु के मदर का नाम क्या है, किसी को पता नहीं है। जब बाप का नाम पता नहीं तो माई का नाम किसको पता होगा, ठीक है, EHAESTIS, ठीक है, फिस्टिस, समझे ना बाबू। चलिए एक इंटरेस्टिंग बता रहे हैं बात, वो क्या चीज है वो ध्यान से सुनिएगा। ये जो अरस्तु के पिताजी जो है ना निकोमेकस, ये एक राजा के घर जो है डॉक्टर थे, उस जमाने में डॉक्टर थे, ठीक है। उसे राजा का नाम था अमिनतास, अमिनतास राजा का नाम था, ये किंग था, ठीक है, किंग यानी राजा, अमिनतास, समझे। यहाँ का दिखाई ऊपर का नहीं देता होगा लेकिन राजा लिखे है वर्ड, ये समझ में आता होगा ना। चलिए अमिनतास नाम के एक राजा था, उनके यहाँ जो निकोमेकस थे ना, निकोमेकस जो थे ना वो डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर थे उस समय में, ठीक है, राजवैद्य थे, कोई भी प्रॉब्लम होता तो जड़ी बूटी से इलाज करते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ ना कि अरस्तु बचपने में बोले थे अपने पापा जी से कि पापा आप जो जड़ी बूटी लाते हैं ये जड़ी बूटी इतनी कड़वी क्यों होती है, आते कहाँ से है और बीमारी कैसे ठीक कर देते हैं। तो लोग बोला कि इतना छोटा बच्चा इतना ऐसा ऐसा सवाल कर रहा है बे, ये तो अपने बाप से भी बड़ा डॉक्टर बनेगा, मतलब लोग ताना दे रहे थे। असल में इनको क्या पता था कि बाप तो आके वहीं रह जाएगा और बेटा बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। तो बाबू ये मत समझना कि हमारे पिताजी नशेड़ी गजेड़ी है तो हम भी वही बनेंगे, ऐसा मत समझना कभी। सोचना कि हाँ हम कुछ मेहनत करेंगे एक्स्ट्रा, अगर अच्छा काम करते हैं तो अच्छा बनेंगे भाई। हाँ नहीं तो वही होगा कि तुम ये खींचने वाला बनोगे तो तेरा बेटा भी वही बनेगा, जिंदगी को असर दूसरे करेगा उसमें, समझे। चलिए मिल गया लिंक, हम आपका नंबर ज्वाइन किए हुए ग्रुप में, लेकिन पता नहीं वो शायद किस आपके घर का कौन सा नंबर है, हमें अंदाजा नहीं था। और दूसरी बात ये कि आप बार बार कमेंट कर रहे थे हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिए, तो इसलिए इसका रिप्लाई नहीं दे सक रहे थे। आप वीडियो में जो है ऑनलाइन क्लास में रिप्लाई कीजिएगा तब हम इसका रिप्लाई देते हैं। इसी तरह बीच में रुक करके आपके पास हमने शेयर किया। तो चलिए इसको नोट कीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जीव विज्ञान तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहेगा ना तो कोई सामने पूछेगा तो बक्चोनर की तरह ऐसे नहीं करेंगे, कुछ पता रहेगा तो बताएंगे। या मान लेते हैं कि कोई पूछे चाहे ना पूछे, आप ही किसी से पूछ सकते हैं कि जीव विज्ञान पढ़ा है तो बताओ तो अरस्तु कहाँ का है, आपको पता रहे तो बता दीजिएगा यूनान का है, और अरस्तु का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, और अरस्तु के बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात बताओ, इसे बता सकते हो ना। अब हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान का अर्थ समझेंगे, यानी मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। फिर टेढ़वास चला गया हमसे ना, कोई बात नहीं है इतना चलेगा। तो इसको इसको हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा जीव विज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। देखिए जीव विज्ञान जो होता है वो बात समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितने भी प्राणी होते हैं ना, जीव होते हैं ना, जिसमें जान होता है, प्राण होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जीव। और उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो होता है क्या चीज, जीव विज्ञान। तो ध्यान देना है वो समझिएगा।
देखिए आर्ट्स वालों को हम बता दें कि आर्ट्स वालों का ये क्लास नहीं, आर्ट्स वालों का 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा, ठीक है। बाकी साइंस वालों के लिए क्लास अभी चल रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा आपकी बात को अच्छा से समझिएगा। इसका थोड़ा पहले हिंदी में ऑपरेशन कर देते हैं, तब इंग्लिश में ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 वर्ड से बना है, एक से बना है जीव प्लस विज्ञान। जीव का मतलब होता है सजीव, यानी प्राण वाला, यानी जान वाला। अब वो सब जान वाला मत समझ लेना, सब अपने अपने जान वाला समझे ना। ये जान प्राण को कहा जा रहा है जो बॉडी के अंदर हृदय में रहता है, दिल में रहता है, ठीक है। बाहर वाला जान प्राण नहीं, वो सब उसी समय काम आएगा जब तक आप उसके लिए मदद कीजिएगा, उसके साथ रहिएगा, बाकी सब दिखावा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जीव विज्ञान जो है, इससे क्या बात पता चला, विज्ञान जो है इसका मतलब होगा हिंदी में जानकारी। तो क्या हुआ, सजीव जानकारी, मतलब कि यहाँ पर अगर क्या लगा दे तो पूरा सेंटेंस हो जाता है। सजीवों के जानकारी को क्या बोलते हैं, सजीवों के जानकारी को जीव विज्ञान, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सजीवों की जानकारी को, सजीवों की जानकारी को जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसके इंग्लिश में करके देख लिया जाए। इंग्लिश में 2 वर्ड है, बायोलॉजी जो है, आप लोग इसको बकचोदर टाइप से मत पढ़ दीजिएगा जल्दी जल्दी, बायोलॉजी मत कर दीजिएगा। बायोलॉजी मतलब लड़कों का ज्ञान हो जाएगा। ये बायोलॉजी लिखे हैं तो बायो मतलब जीव, लॉगोस मतलब स्टडी होता है। तो आगे बताते हैं, देखिए तो ये ध्यान रखिएगा, ये बायोलॉजी मत पढ़िएगा, बायोलॉजी है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी। ये 2 शब्द से बना है। एक ये जो बना है ना बायोलॉजी शब्द बाबू, ये ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड, किस वर्ड से, ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक अभी बताए थे, यूनान के भाषा को ग्रीक कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक में ये 2 वर्ड लगाया गया है, ठीक है, बायोस प्लस लॉगोस, वो शब्द से बना है। अच्छा बाबू, अगर बायो अक्षर को अगर हम पूरा ग्रीक भाषा के अक्षर में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, देखिए बीटा IOC, तो ये पढ़ाएगा बायोस, यानी बायो को लिखा है लेकिन बायोस पढ़ाएगा, ठीक है। तो ग्रीक के अक्षर में अगर लिख देंगे तो बायोस ऐसे पढ़ाएगा, और लॉगोस ऐसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। ये क्या है, ये उल्टा वाई है, देख रहे हो कि टंगरी ऊपर हो गया, सिर नीचे हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ते लेमडा, लेमडा से लॉ निकल रहा है ना। और ये जो है ये जीगा है, ठीक है, गीगा, ये जीगा है जिसको हम लोग गीगा पढ़ते हैं। हम लोग को वाई दिख रहा है लेकिन ये वाई नहीं है, IA है यहाँ पर। ये हो गया, लेमडा है तो लो पढ़ाए लॉ आवाज आएगा, ये गीगा है तो ब आवाज आएगा। तो क्या हुआ, लॉ जिया या लॉगिया, ठीक है, तो लॉजिया। तो ग्रीक वर्ड में लिखने पे कितना अजीब सा लग रहा है। तो ग्रीक वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉगोस से। तो बायोस का मतलब होता है वो क्या चीज, लाइफ होता है, लाइफ मतलब जीवन, लाइफ मतलब जीवन, और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो इसका पूरा डिफिनेशन क्या होगा इंग्लिश में, कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बात देख समझ गए, हिंदी में भी ऑपरेशन कर दिए लोग जीव विज्ञान शब्द का, और इंग्लिश में भी कर दिए। टोटल मिलाकर यह बात याद रखिएगा कि जीवों के बारे में जो कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम बता रहे हैं क्या कि पेड़ पौधा बढ़ता है, उसकी पत्ती हरी होती है, क्यों होती है, इंसान के शरीर बढ़ता है, चाहे इंसान जो है खाना खाता है, पानी पीता है, तो सब जीव विज्ञान में आते हैं, क्योंकि आप जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अब आएगा, देखिए वो बात क्या है, वो बात क्या है, बहुत मजे की बात है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक तो है, अरस्तु जीव विज्ञान को अच्छा से प्रदर्शित तो किया, लेकिन बाजी मार गया उसका 2 स्टूडेंट। तो कौन कौन, 2 स्टूडेंट बाजी मारा। जीव विज्ञान का नाम जो जीव विज्ञान है ना इंग्लिश में बायोलॉजी, वो बायोलॉजी अरस्तु नाम नहीं रखे थे, उनके स्टूडेंट नाम रखे थे, 2 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट फ्रांस के थे, जीव विज्ञान के नाम, जीव विज्ञान के नाम बायोलॉजी किसने रखा था, जीव विज्ञान का नाम बायोलॉजी किसने रखा था,
रखने वाला, ठीक है, किसने रखा था? तो ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में जो है अरस्तु के ही स्टूडेंट थे, अरस्तु के ही स्टूडेंट जीव विज्ञान का बायोलॉजी नाम रखे। अरस्तु उस समय नाम ही नहीं रखे थे, खाली किताब बना दिए उसका, सब अच्छे तरीका से बता दिए और दे दिए कि लो पढ़ो सब एकदम मौज करो सब एकदम अच्छा, ठीक है। लेकिन जीव विज्ञान के नाम जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी इनके दो स्टूडेंट किए थे। एक स्टूडेंट फ्रांस के थे, फ्रांस मतलब इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच। जीन बाप्टिस्ट लैमार्क, ठीक है। और एक का नाम है, एक जर्मन के थे, जर्मनी के, तो उनको जर्मन कहा जाता है, जर्मन। इनका नाम था गॉटफ्रेड, गॉटफ्रेड रेनहोल्ड। इसके नाम बहुत लंबा है, थोड़ा सा इधर लेके जाना पड़ेगा। रेनहोल्ड ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, बता इतना बड़ा नाम है। तो अरस्तु के दो स्टूडेंट थे जो नाम रखे थे जीव विज्ञान का, बायोलॉजी नाम रखे थे। एक फ्रांस के था बेचारा, वो जीन बाप्टिस्ट लेमार्क, और एक जर्मन के थे गॉटफ्रेड, ठीक है, गॉटफ्रेड रेनहोल्ड और टेवरियनस पूरा नाम, लेकिन किताबों में लेमार्क और टेवरियनस दो नाम अधिकतर देगा, समझे ना। और ये लोग नाम कब रखे थे तो सुनिएगा, ये लोग नाम रखे थे 1802 ईस्वी में नाम रखे थे, 1802 ईस्वी में नाम रखे थे, समझे। अब देखिए यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, अरस्तु इतना माइंड का तेज थे कि जब वो जीव विज्ञान के पिता बन गए, अब बताइए कि उनके गुरु कौन है जो उनको इतना स्टडी कराए, उनके दिमाग इतना जोर डाले स्टडी कराए, वो कौन थे? तो देखिए अरस्तु के जो गुरु थे, अरस्तु के गुरु, ठीक है, वो थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। ये यूनान के थे। प्लेटो कहाँ के थे? यूनान के थे। अरस्तु के शिक्षक का नाम था प्लेटो, ठीक है। तो इसको हम मिटा के ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्लेटो जो है ये यूनान के हैं, ये अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु के गुरु थे, अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल, आपको बता चुके थे, अरिस्टोटल। चलिए, अरस्तु के एक सबसे तेज स्टूडेंट हुआ, पता है कौन? आप लोग नाम जानते हैं उनके, एक महान राजा हुआ पूरा विश्व में, उसके नाम सब लोग जानता है, वो अरस्तु के स्टूडेंट है। क्या, कौन सा नाम है किसी को पता? क्या नाम? उनका नाम है सिकंदर। सिकंदर जो है वो अरस्तु के स्टूडेंट थे, यानी सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु का गुरु प्लेटो थे। प्लेटो जो है ना, वही जो सौर मंडल के बारे में कुछ बात बताए हैं, ठीक है, एक प्लूटो ग्रह है उनका खोज किए हुए है, वही है। सिकंदर भी यूनान के भी ही है, तीनों यूनाने के, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं सिकंदर के बारे में, दो इंटरेस्टिंग बात जो अरस्तु के साथ हुआ। पहला कि सिकंदर एक दिन बोले ना मजाके मजाक में कि गुरुजी आपको दक्षिणा में क्या दे दे, बोलिए, कहिए तो हम आपको सोना बहुत सारा दे दे। तो अरस्तु बोले क्या कि नहीं यार, हमको तो सोना पसंद नहीं है, हमको सोना चांदी लेकर क्या करेंगे, हम गुरु हैं, हम बस शिक्षा ज्ञान बांटते हैं, हमको बस थोड़ा सा सोना दे दोगे तो काम चला जाएगा। पता है आप लोग को कितना सोना वो मांगे थे? थोड़ा सा सोना बोले थे क्या कि हमको इतना भर सोना देना ना कि शरीर जो है मेरा ढक जाए और सूरज की रोशनी ना पड़े। बताइए इतना उसको कम सोना चाहिए कि शरीर पूरा ढक जाए, इतना ढक जाए शरीर कि सूरज का रोशनी ना पड़े। बताइए इतना सोना मांग रहे हैं। तो जैसा सिकंदर सवाल किए मजाक में, वैसा ही जवाब दिया और अरस्तु मजाक में जवाब दे दिए, लो, ठीक है। और अरस्तु भी वही बात बोल दिए, एकदम बोले क्या चीज, सिकंदर एकदम बोले कि सर हम आपको, गुरुजी हम आपको कितना सोना दे दे, बोलिए दक्षिणा में कितना सोना दे दे, बहुत सारे सोना दे दे। तो क्या बोले कि बहुत सारे सोना नहीं चाहिए बाबू, हमको सोना की कोई लालच नहीं, बस इतना सोना देना कि मेरे शरीर पर रखने के बाद हमको कहीं से धूप ना लगे। बताइए, मतलब कि पूरा सोना से मुझे तोप दीजिए। कितना गजब आइडिया है, नाले पे डाला कर दिया है ना, मौका पर इसी को कहा जाता है चौका मारना, मौका पर चौका मारना, ठीक है। तो आप लोगों से जब भी कोई वादा करवाएगा, ठीक है, तो आप लोग भी वादा में ऐसा चीज मांगिएगा कि बेचारा वो जिंदगी भर सोचे, समझे।
सिकंदर के इंग्लिश में सिकंदर का भी नाम चेंज है। जैसे अरस्तु का नाम अरिस्टोटल है इंग्लिश में, इसी तरह सिकंदर के नाम है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। तो कहीं भी अगर लिखा होगा अलेक्जेंडर तो समझ जाएगा कि ये किसको बोल रहा है, महान सिकंदर को बोल रहा है। सिकंदर एक महान राजा थे, समझे।